नमस्कार दोस्तों, तो आप वो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हाउ डिड द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं कि किस तरह से आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे के विकास को असर करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चलिए हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के बारे में बात करते हैं। आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। देखिए, ये जो हेरिडिटी है ना, जैसे कि जब भी कोई एक बच्चा या बच्ची जन्म लेता है या लेती है, तो उसको फर्स्ट टाइम ही देखने से बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग कि अरे ये तो अपनी मम्मी की तरफ गई है, ये तो अपनी पापा की तरफ गए हैं। इवन मुझे भी देख के बोलते हैं, जैसे कि हाँ जैसे कि कोई लोग पहचानते नहीं है मेरे को, रास्ते में जाते टाइम ही मुझे बोलते अरे तुम इसका बेटी हो क्या, ऐसे करके बोल देते। मतलब कि ऐसे कैसे पॉसिबल, कौन है जो ऐसे कर रहा है, कौन है? ये आपका हेरिडिटी के कारण होता है। हेरिडिटी में एक बेसिक यूनिट होता है, वो उसे कहते हैं जीन। ठीक है, ब्लड में एक बेसिक यूनिट होता है, जीन होता है। वो जीन के अंदर जो एक कोड कैरी करता है कि ये फलाना डिस्का का ही बेटा या बेटी है बोल के, उसके अंदर एक कोड होता है। ठीक है, डीएनए जिसे कहते हैं डीएनए। ठीक है, तो इसी के कारण जैसे कि आप सीरियल वगैरह में, फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना कि ये मेरा बच्चा है या नहीं बोल के इसके डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, है ना। तो उसे मैच करते हैं, वो स्टैंड मैच करते हैं। तो मतलब कि ये आप कैरी कौन कर रहे हैं, ये आपका हेरिडिटी कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस में तो सबसे पहले जो आपका, अगर आनुवंशिकता के बारे में कुछ भी बोला जाए तो जो आपका फिजिकल सबसे पहले आता है आपका फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको अपीयरेंस के बारे में बताया, और एक जैसे कि अगर उसका मम्मी पापा टॉल है, ठीक है, मम्मी भी टॉल है, पापा भी टॉल है, तो आप देखेंगे बच्चा भी एकदम टॉल है। ठीक है, तो मतलब ऐसे लुक्स में आता है, जैसे वो कैरी करता है, वो जीन कैरी करता है। कहाँ से? वो अपने फैमिली से कैरी करता है। ठीक है, वो फैमिली ब्लड से कैरी करते हुए आता है, इसलिए वो अपीयरेंस में दिखता है। लेकिन दोस्तों, हर टाइम ना ऐसा सिमिलर केस नहीं होता है। चलो, लेकिन 100 में से 99% होता है, लेकिन वो क्या जो 1% नहीं होता है। जैसे कभी कभार ऐसे भी केस हो जाता है कि कोई बच्चे ऐसे थे कि अरे उसके मम्मी पापा तो एकदम अलग है भाई, अपीयरेंस में पूरा वेरिएशन आ जाता है। मम्मी भी अलग दिखते हैं, पापा भी अलग दिखते हैं, तो ये क्या है, ये बच्चा किसके तरफ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें उसके ब्लड में क्या पता, अगर वो अपीयरेंस से नहीं जा रहा है तो क्या पता वो अपना मतलब कि इंटेलिजेंस या कैरेक्टर में गए, हो सकता है इंटेलिजेंस में गए हुए हैं। जैसे कि अगर उसका पापा डॉक्टर है, उसका पापा लाइक नेवी में है ना, जिस तरह से उसका इंटेलिजेंस मतलब कि ऐसा होता है ना कि इंटेलिजेंस ही मतलब एक बच्चे का जो एक क्षमता होता है कोई भी चीज़ को जल्दी सॉल्व करना, है ना, मतलब कि किसी भी चीज़ में अपने स्किल को जल्दी से जल्दी यूज़ करना। तो कोई के बच्चे लोग अगर अपीयरेंस में नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपका कैरेक्टर और इंटेलिजेंस में जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चे में एकदम लाइक कैसे एकदम लाइक एक्स्ट्रा यूनिक क्वालिटी है इस बच्चे में, तो वो होता है उनके फैमिली से आता है। ठीक है, ये भी एकदम सही बात है कि ऐसे कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि एक अगर डॉक्टर का बच्चा है तो ये एक्सपेक्टेशन करता है ना कि लोग कि हाँ वो भी अब बड़े होकर डॉक्टर ही बनेगा, है ना, बनेगा या बनेगी। क्यों? क्योंकि एक होता है कि जिस तरह से वो ये तो है कि ब्लड, जैसे हम लोग अभी हेरिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सेकंड में इन्वायरमेंट के बारे में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि अभी मैं हेरिडिटी के बारे में बात कर, आनुवंशिकता के बारे में बात कर रही हूँ, तो मतलब कि अपीयरेंस में सबसे पहले वो जाएगा ही जाएगा। अगर उसमें से 1% वेरिएशन आ गया कि वो अपनी ना तो मम्मी की तरफ जा रहे ना तो पापा की तरफ जा रहे, लेकिन उसके ब्लड में उसका कैरेक्टर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, या तो कैरेक्टर जाएगा या उसका इंटेलिजेंस ही जाएगा। कभी कभार ऐसे हो जाता है ना कि अरे मैंने तो ऐसे कभी इसको सिखाया नहीं है, बच्चे कभी कभी एकदम पेरेंट्स को दंग में मतलब पहुंचा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो होता है वो अपनी फैमिली से ही, अपने पुरखों से ही कैरी कर करके उसके पास आता है, इसलिए ये वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो ये रही आपका आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब कि आपका इसका फायदा क्या है, क्योंकि यही तो है जो आपको आपका फैमिली का पहचान कराएगा, है ना। ये आपका मतलब कि फैमिली का जो ऑर्डर्स है, एंड इसका बहुत सारा मतलब कि इसका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट है कि हम अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको, आपके फैमिली को क्या करता है, एक पुरखों से दूसरे पुरखों तक लेके जाएगा, है ना। तो ये आपका हुआ हेरिडिटी। अब हम लोग करते हैं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, ये जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट ऐसे इफेक्टिव होता है क्योंकि मतलब हेरिडिटी को भी पीछे छोड़ देते हैं।
कैसे? क्योंकि कहते हैं ना कि हाँ, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा। कहते हैं ना कि जैसे कि एक जो फैमिली, वेल डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट फैमिली से जो बच्चा है, वो भी ऐसे हम लोग ये तो एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना? समाज में इसी तरह से तो देखते हैं। जैसे कि अगर किसी को उसके फैमिली पूरा पूरा डिसिप्लिन है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है एंड बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके जो आगे का जो संतान होता है ना, तो उसे भी एक सोसाइटी उसी नज़र से देखते कि हाँ, इसने भी कुछ तो सीखा होगा फैमिली से। लेकिन ये इन्वायरमेंट इतना इफ़ेक्टिव होता है कि अगर आप उसको, वो जो डिसिप्लिन फैमिली का जो बच्चा है, उसे उठा के कितने साल, कितने महीने तक, साल तो छोड़िए, मंथ तक भी रख दीजिए उस इन्वायरमेंट में, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं वो क्या कर लेता है, वहाँ का इन्वायरमेंट एब्जर्व कर लेता है। ये है ही, ये मैं मानती हूँ, ये मैं नहीं मानती हूँ, ये फैक्ट है। इन्वायरमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि मैं आप लोग को जैसे कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद का ही एग्जांपल देती हूँ, खुद के एरिया का। एक जो अंकल थे, तो उन्होंने एक बच्चे को, अपने बच्चे को, ठीक है, एक फर्स्ट बच्चा हुआ था, तो उसको इंग्लिश, ताकि उसका इंग्लिश इन्वायरमेंट रहे, अच्छा रहे बोल के, तो उन्होंने एक इंग्लिश एकेडमी में डाल दिया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, लेकिन वो जो एकेडमी था वो एकदम एकदम बैक एरिया में था, जहाँ में आदिवासी जिसे कहते हैं, तो मतलब वो लोग रहते थे। तो उनके पापा ने उनके बच्चे को वहाँ पे डाल दिया। 1 महीने का छुट्टी था, तो वहाँ पे बच्चे को डाल दिया कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे आपका अच्छा गाइड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा बोल के उसको वहाँ पे। लेकिन उसका जो जिस तरह से जो फ्रेंड सर्कल था ना वहाँ का, वो वहीं जो जिस एरिया का वो जो बच्चे लोग आते थे, और वहाँ पे वो मतलब कि आदिवासी के जो थे संख्या बहुत थे, तो मतलब वही इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और फिर ठीक है, वो बच्चे इंग्लिश भी सीख रहे थे वहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि उसका पूरा मतलब जो दोस्त थे वहाँ का, उसका ज़्यादा घुल मिलाव मतलब कि उसके दोस्तों के साथ हुआ। उनके फैमिली भी आते थे, वो उसको बहुत प्यार करता था, वो अपनी ही लैंग्वेज में बोलते थे। तो जैसे 1 महीना पूरा हुआ, तो उनके पेरेंट्स आए वहाँ पे अपने बच्चे को लेने, तो बोल रहे कि मतलब वो उसको इंग्लिश से ज़्यादा वो वहाँ का आदिवासी भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये है ना कि उसको वो इन्वायरमेंट असर हुआ। देखिए, इन्वायरमेंट बहुत असर होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये भी हुआ, और आप लोगों ने एक तो श्योरली सुना ही होगा। देखिए, अगर कोई भी बच्चा जैसे कि बहुत बिगड़ा हुआ है एकदम, मतलब कि उसको कंट्रोल नहीं आ पा रहे, तो उसको ना अगर एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में डालोगे ना, तो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। वो इफेक्ट उसको करेगा ही। क्या करती हो ना, तो उन लोग का ना खुद का खुद इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसने पाया, ठीक है। इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रहोगे, उसी इन्वायरमेंट में वो शेप लेगा। देखिए, क्या तो फिर हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? जी, हेरिडिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि शायद कि इन्वायरमेंट 1% ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब आएगा ना, तो ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कि इन्वायरमेंट और जो आपका हेरिडिटी है, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक बच्चा का मतलब ग्रोथ के लिए, एक बच्चा का डेवलपमेंट प्रोसेस में। हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका आज का सेशन, आपका ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। अब मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके, ठीक है, उसका अच्छा सा एक नोट्स भी बना के, एक्सप्लेनेशन भी देके मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।